Hi guys, how are you? Yeah, I'm also fine and I hope you all are fine. So let's learn without wasting time some important words, important verbs, यानी कि V1, Bhavan. And this chapter, यानी these words are related to our previous chapter, which is imperative sentences. Imperative आदेशसूचक वाक्य, which I taught. Like I am, PERATIVE, imperative sentences. Last day the video I uploaded, in that video you might have observed a chapter has been introduced. In this chapter, first section, which is V1 plus other word and don't plus V1 plus other word. तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, V1 प्लस अदर वर्ड, और जो सेकेंड स्ट्रक्चर था वो था डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. पूरा का पूरा चैप्टर इन दो स्ट्रक्चर्स पर डिपेंडेंट था. जैसे V1 प्लस अदर वर्ड मतलब इसमें से कोई वर्ड उठाओ, से समथिंग, तो से हो गया V1 और समथिंग हो गया अदर वर्ड, राइट. नेक्स्ट देखो, सजेस्ट हिम, तो सजेस्ट हो गया वर्ब वन और हिम हो गया अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट. अब हमें समझना ये है कि वाई आई एम टीचिंग यू दीज ऑल वर्ड्स. टुडे 66 वर्ड्स आई हैव रिटन ऑन द वर्ड, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. तो इन वर्ड को देने का रीज़न ये है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर्स तो वही घिसे पिटे 4-5 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जैसे कम हियर, गो देयर, स्पीक इंग्लिश, डांस, सिंग. ये 5-6 वर्ड जो हैं नॉर्मली लोग इस्तेमाल करते हैं वाइल मेकिंग सेंटेंसेस. तो what I want my students should not use repeated words again and again, they should use some fresh words. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए I have given 66 words जो हम इन दो स्ट्रक्चर्स के इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज करेंगे, राइट. अब पहले समझते हैं कि क्या क्या वर्ड मैंने दिया है, राइट. लेट्स सी. पहला है से मीन्स कहना. आई विल स्पीक बिट फास्ट बिकॉज आई हैव टू फिनिश इट as quickly as possible so that I can record it everything. So understood what I'm saying? Yes sir. Very good. Now first में हिंदी भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी भी लिखा हुआ है. I am speaking to all of you. तो देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ, और कहीं डिफरेंसेस मुझे समझाना पड़ेगा तो मैं समझा भी दूंगा. जैसे देखो यहाँ पर 2 जगह पर लिखा हुआ है बहस करना, तो दोनों का मतलब बहस करना होता है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मैं बताता हूँ कैसे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम से मीन्स कहना, टेल मतलब बताना, स्पीक मीन्स बोलना, अटर मीन्स भी बोलना ही होता है बट उसको बकना कहा जाता है, बको, अटर समथिंग लाइक दैट. देयर आफ्टर निगोशिएट मीन्स वार्तालाप करना, वार्तालाप. कन्वर्स उसी का सिमिलर वर्ड है विच मीन्स बातचीत करना. तो निगोशिएट और कन्वर्स को आप लोग सेम कैटेगरी पर रख सकते हो. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? वेरी गुड. जैसे बोलते हो ना कि आई एम गोइंग टू निगोशिएट विथ दैट फैमिली, या फिर माई फादर इज गोइंग टू निगोशिएट विथ हिज फादर या हर फादर, निगोशिएट. तो और उसी तरह क्लास में भी जब हम बैठते हैं तो किसी टॉपिक को लेकर कन्वर्स करते हैं. लेट्स कन्वर्स दिस टॉपिक. जैसे मान लो कोई टॉपिक लेके बैठ रहे हैं हम लोग कि मोबाइल इज़ गुड और बैड, या फिर इंग्लिश इज़ गुड लैंग्वेज और बैड लैंग्वेज, या इंग्लिश इज़ गुड और हिंदी इज़ गुड. तो 2 लोग 4 लोग या 10 लोग बैठकर कन्वर्स करते हैं, राइट, बातचीत करते हैं. नेक्स्ट है डिबेट. आपने गौर किया कभी कभी कि न्यूज़ चैनल वाले जब न्यूज़ हम देखते हैं तो रिपोर्टर क्या करता है ना, 2 पार्टी के मेंबर्स को, एक्टिविस्ट को बैठा देता है. जैसे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन और कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता बोलते हैं उसको, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, जो उस पार्टी की बातों को सामने रखेगा. तो करता क्या है, न्यूज़ रिपोर्टर किसी मुद्दे को छेड़ देगा, राम मंदिर या कोई ऐसा कोई मुद्दा छेड़ देगा, फिर आपस में दोनों की बहस छिड़ जाएगी, यानी कि आर्गूमेंट छिड़ जाएगा. नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए, बोलेगा मंदिर बनना चाहिए. तो 2 लोग किसी मैटर को लेकर, मुद्दे को लेकर जब बहस करेंगे तो वो कहलाएगा डिबेट. जब कोई 2 बंदे किसी टॉपिक को लेकर आपस में लड़ेंगे, भिड़ जाएंगे, तो वो कहलाएगा डिबेट. और आर्ग्यू मतलब कि किसी से नाली को लेकर झगड़ा हो गया, किसी को मोहल्ले में
पेड़ के पत्तों को लेकर झगड़ा हो गया कि मेरे घर में पत्ता काहे गिर गया, मेरे नाली में काहे पानी भेज दिया, गंदगी काहे डाल दिया, तो वहाँ पर भी बोला बोली हो जाता है, तो वो आर्ग्यू होता है, आर्ग्यू कर रहा है वो, पर डिबेट नहीं हो रहा, राइट, आर्ग्यू हो रहा है। तो आर्ग्यू मीन्स लाइक नॉर्मल आर्ग्यू, और डिबेट मतलब किसी टॉपिक पर बहस छेड़ना। नेक्स्ट है एलिज और ब्लेम, इल्ज़ाम लगाना, किसी को ब्लेम करना या किसी पर एलिगेशन लगाना बोलते हैं लोग, या एलिज। जैसे ही इज़ एलिजिंग मी फॉर हिज मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, तो ही इज़ एलिजिंग ऑन मी, यानी वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका मोबाइल चोरी हो गया, हिज मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन और ही इज़ एलिजिंग ऑन मी, सो इट मीन्स इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट है नॉक, नॉक मतलब टोकना। फॉर एग्जाम्पल कि somebody has taken your प्रॉपर्टी का कोई भी चीज़ ले लिया, या आपका मोबाइल ले लिया, आपका बिलोंगिंग ले लिया, कुछ भी, आपका मोबाइल, आपकी पेंसिल, आपका रबर, और वो इंसान जा रहा है, उसका मुंह उधर है, और आपने उसको एक्सक्यूज़ मी बोला, यानी टोका आपने उसको, मेरा पैसा, मेरा मोबाइल कब देगा वापस, दैट्स कॉल्ड नॉक करना। तो नॉकिंग। या फिर किसी चीज़ को कोई याद नहीं है तो उसको हम नॉक करते हैं कि ये चीज़ लेते आना। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू लेट यू नो कि नॉक मतलब टोकना। नेक्स्ट है टाउंट, टाउंट मतलब ताना मारना। समझ इधर से सुना होगा आप लोगों ने कि सासू माँ बहू को ताना मार रही है कि दहेज में तुम बोली थी कि 1 किलो सोना लेके आएगी, तुम तो 1 पौवा लेके आई है, तो उसको बार बात में ताना मारना। और कभी कभी फ्रेंड्स लोग में होता है कि कोई पार्टी देने का वादा करके भूल जाता है ना, तो फिर लोग उसको टाउंट मारते रहते हैं, अरे वो लड़का था, वादा किया था, कहा जाने भूल गया, ऐसे वैसे करके, सीधे सीधा नहीं बोलते, घुमा के बोलते हैं, सीधे घुमा के बोलते हैं। नेक्स्ट है आंसर बैक। आंसर बैक मतलब मुंह लड़ाना। जैसे मान लो किसी ने कुछ बोला, फिर मैंने जवाब दे दिया। जैसे उसने कुछ 2 शब्द बोले, मैंने 4 शब्द बोल दिए, यानी मुंह से फाइट करना, मुंह लगाना, राइट, यानी मुंह से लड़ाई करना। वर्बल टॉक, वर्बल फाइट। नेक्स्ट है बैक बाइट, चुगली करना। नेक्स्ट है चैंट, जपना। जपना मतलब क्या, मंत्र जपना, राम नाम जपना। देखा होगा आप लोगों ने ना कि किसी फैमिलीज़ में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो जब भी अकेले में बैठकर कुछ ना कुछ ऐसे राम ओम ऐसे करते रहते हैं, तो वो लोग मंत्र को जाप करते रहते हैं, खाली टाइम में मंत्र का जाप, टू रिफ्रेश देयर मूड, टू मेडिटेट। ये एक मेडिटेशन का भी हिस्सा है, ओम लाइक दिस, जपना। तो गाना भी है, राम नाम जपना परायमन अपना, गाना भी है लाइक दैट। नेक्स्ट है कमेंट, टिप्पणी करना। ये वर्ड खासकर आपने सुना होगा कि कमेंट्री में भी कमेंट किया जाता है। जैसे कमेंट्री होती है तो जो बोल रहा होता है वो कमेंटेटर होता है, और जो हो रही होती है वो कमेंट्री होती है, और जो वो बातें रख रहे होते हैं वो कमेंट होता है, राइट। तो कमेंट अच्छे भी होते हैं, कमेंट खराब भी होते हैं। कभी कभी वो अच्छा भी बोल देते हैं किसी बैट्समैन के लिए, कभी कभी किसी बैट्समैन के लिए ख़राब भी बोल देते हैं। ये वाला वर्ड बाहर भी इस्तेमाल होता है, जब लड़कियाँ कभी जा रही होती हैं तो रोड छाप जो रोमियो होते हैं, हुलीगन्स लोग, हुडलम्स लोग, वो कुछ ना कुछ लड़कियों को बोलकर तंज कस देते हैं, यानी टिप्पणी कर देते हैं। ऐश्वर्या राय दिख रही हो, माधुरी दिख रही हो, ऐसे कुछ बोल देते हैं, ऐसे करके, और लाल दुपट्टे वाली तरह नाम तो बताइए ना, जस्ट लाइक दैट। तो ये सब टिप्पणी करते हैं। इट्स हैपनिंग नो दिस वे। नेक्स्ट इज मरमर, लाइक बुदबुदाना, लाइक लिपसिंग होना पर समझ नहीं आना क्या बोल रहा है। जैसे मान लो मुझे किसी से कोई खुन्नस है या कुछ है, तो मैं सीधे सीधे बोलूँगा तो मुझे मालूम है कि झापड़ पड़ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो फिर मैं पूरा चीज़ नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ होंठ हिला के, कुत्ता बिल्ली बकरी या और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, हम सिर्फ मुंह हिला के बोल सकते हैं। तो पूछे क्या बोला रे, व्हाट डिड यू से, तो हम लोग बुदबुदा देते हैं, यानी कि लिपसिंग करके हल्का सा कुछ बोल देते हैं ताकि उसको समझ में ना आए, उसको बोलते हैं मरमर करना। नेक्स्ट है विस्पर, फुसफुसाना। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, कान में ऐसे फुसफुस, कभी भी टीचर लोग टोकते हैं स्टूडेंट लोग को, नॉक करते हैं, डोंट विस्पर, क्योंकि कस के स्टूडेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ पर्सनल होता है उनका, दे डू नॉट वांट टू शेयर विद टीचर्स। व्हाट डू दे विस्पर इन द ईयर्स ऑफ द फ्रेंड्स। सो विस्पर यानी कि फुसफुसाना। नेक्स्ट है स्कॉल्ड और चाइल्ड, विच मीन्स डांटना। आगे बढ़ते हैं। कॉल, कॉल के 2 मीनिंग है, एक तो होता है पुकारना, एक होता है बुलाना। नॉर्मली आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड, ए कॉल हिम, वेयर इज ही, कॉल हिम, यानी बुलाओ।
और कभी कोई दूर जाता है तो पुकारते हैं, ए चाय वाला या वटेवर, ये फेरी वाला हॉकर जो जा रहा होता है तो उसको कस के हम लोग चिल्लाते हैं, एक्सक्यूज मी भैया, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कॉलिंग हिम, राइट। नेक्स्ट है फ़ोन। फ़ोन मतलब एक तो ये फ़ोन हो गया, दिस फ़ोन, और इसी फ़ोन, ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है। तो नाउन फ़ोन और वर्ब आई एम फोनिंग यू, आई वांट टू फ़ोन यू, ये हो गया वर्ब। तो हम वर्ब सीख रहे हैं तो हम एज अ नाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट फोन मी, आई एम बिजी, डोंट फोन मी। नेक्स्ट है डायल। डायल मीन्स लाइक नो, पहले फ़ोन होते थे, आपने देखा होगा पुराने ज़मानों में, उसमें उंगली डाल के करट ऐसे करके फ़ोन होता था, तो डायल करना होता था। आजकल हम लोग टैप करते हैं, राइट, पहले डायल होता था। इसीलिए कभी कभी देखना डायल 100 नंबर पर डायल करें, नंबर लगाएं, तो नंबर लगाना, डायल में तो लगाना, क्या लगाना, नंबर लगाना फ़ोन का। नेक्स्ट है डील। डील का 2 मीनिंग है, सौदा करना या निपटना। डील करना मतलब एक होता है बिजनेस डील, सुना होगा आपने, इससे मेरा बिजनेस डील हुआ है कि हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम हमको इतना आदमी मैन पावर दो, तो मेरा मैन पावर उसका फाइनेंस, तो उसका फाइनेंस मेरा मैन पावर मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक डील हुआ है, बिजनेस डील हुआ है, तो सौदा बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, कभी कभी हमारे पास टफ सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोविड टाइप का सिचुएशन आया था, और भी जैसे अभी ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश किया है, वहाँ पर गवर्नमेंट पर उंगली उठ रही है, गवर्नमेंट पर, या फिर एयर इंडिया पर उंगली उठ रही है। ऐसा हुआ क्यों, इतने लोगों की जो जान गई, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो अभी क्या कर रहे हैं, जो उसके जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, जो उसके जो ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि जो उसके जो अधिकारी लोग हैं, वो उस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, कैसे निपटेंगे। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि जो मृत परिजन है उसको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और जो घायल हुए हैं उसको तत्काल यानी कि इमीडिएटली 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसा दे देके वो लोग मुंह बंद कर रहे हैं हम लोग का कि हम सवाल ना करें। 241 लोगों का जान गया प्लेन में, और बाकी सिविलियन भी मर रहे हैं बहुत, 70, 80, 90, 300 लगभग लोगों की जान गई है इस क्रैश में। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट डीलिंग विद सिचुएशन से क्या कर रही है, निपट रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सवाल करना, आंसर जवाब देना, आस्क पूछना, आई एम आस्किंग क्वेश्चन, जैसे आप लोग को दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, गेटिंग दैट, गुड। नेक्स्ट है इंक्वायर। इंक्वायर वर्ड बना है इंक्वायरी से, तो इंक्वायरी हो गया नाउन, तो हमें नाउन की जरूरत नहीं, हमें वर्ब की जरूरत है। तो मैंने इंक्वायरी को क्या कर दिया, इंक्वायर कर दिया। आपने बहुत बार यूज किया होगा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आई एम इंक्वायरी, तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, आई एम इंक्वायरिंग, राइट। पुलिस इज गोइंग टू इंक्वायर, इंक्वायरी नहीं बोलने का, डूइंग तो ना, इंक्वायरी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, हम उसको क्या करेंगे, वर्ब बना देंगे, तो इंक्वायर। तो इसको कैसे यूज करेंगे, पुलिस इज गोइंग टू इंक्वायर व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी ऑफ इट, यानी इसका जो अंदर का कहानी क्या है, पुलिस इज गोइंग टू इंक्वायर। नेक्स्ट वर्ड है इंटरोगेट। इंटरोगेट मतलब पूछताछ करना, राइट। पूछताछ इन द सेंस क्वेश्चनिंग होती है, बैठाकर, कहाँ तुम किया, तुम इस मर्डर में तेरा हाथ है कि नहीं है, बैठा के बहुत कड़े सवाल जवाब पूछे जाते हैं। आपने देखा क्राइम पेट्रोल में पुलिस अरेस्ट करती है, बैठा कर सवाल पूछती है, तो पुलिस क्या कर रही होती है, इंटरोगेट कर रही होती है, राइट। इंटरोगेशन चल रहा होता है, सो इंटरोगेट पूछताछ करना, बहुत कड़ी पूछताछ करना। नेक्स्ट देखो, अप्रिशिएट, एडमायर, एडोर और प्रेज, तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। ऑफकोर्स जब आप अच्छा करोगे, जैसे आप लोग भी अच्छा करते हो, तो मैं ताली बजाता नहीं बजाता हूँ, वाह वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट। तो यानी आप अच्छा करोगे तो हम तारीफ करेंगे, और ख़राब करोगे तो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो अच्छा के लिए अप्रिशिएट, एडमायर, एडोर, प्रेज, और आलोचना करने के लिए क्रिटिसाइज और स्लैम। ये दोनों वर्ड सेम है, लेकिन क्रिटिसाइज नॉर्मल आलोचना, और स्लैम मतलब कड़ी आलोचना करना, राइट। तो आलोचना मतलब होता ना कि जैसे देखो, आलोचक होते हैं, क्रिटिक बहुत होते हैं। कोई भी चीज़ तुम अच्छा करोगे ना, तो आदमी लोग आ जाएगा उसको इंटरप्ट करने की, अच्छा नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। लोगों का आदत होता है आलोचना करना। तुम अपना काम करते रहो, आलोचक, और काम करके आलोचकों का तुम मुंह बंद कर दो, यानी जो क्रिटिक्स होते हैं उनका आप लोग मुंह बंद कर दो। जैसे कोई पिक्चर आती है ना, तो 4 लोग अच्छा बोलते हैं पिक्चर को, और 4 लोग खराब बोलते हैं, तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डिमांड।
राइट। डिमांड वर्ब भी है और डिमांड नाउन भी है। जैसे इट्स माई डिमांड इज़ 1 लाख रुपीज़, माई डिमांड इज 1 लाख रुपीज़, ये नाउन है। लेकिन हम आज इस वर्ड को एज अ वर्ब सीखेंगे। तो आई एम डिमांडिंग, ही डिमांडेड, आई डिमांडेड 100 रुपीज़ फ्रॉम माई फ्रेंड, आई डिमांडेड, ही डिमांडेड 200 रुपीज़ फ्रॉम मी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब लास्ट टू लास्ट डे, और टुडे आई डिमांडेड 100 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉमिस, वादा करना। अश्योर, भरोसा दिलाना। जैसे अगर आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने आ रहे हो तो मैंने आपको भरोसा दिलाया है कि नहीं दिलाया कि मैं आपको एक दिन अंग्रेजी बुलवाऊंगा। तो आई अश्योर यू, यानी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आई अश्योर यू वन डे आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई अश्योर यू। दैट इज यू ऑल आर सिटिंग हियर, राइट? वेरी गुड, वेरी नाइस। कीप स्पीकिंग यस नो, दैट आई कैन अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग और नॉट। नेक्स्ट वन, कन्वे। कन्वे मतलब बताना, समझाना। देखो बताना का तो मतलब टेल होता है, देखो बताना, तो यहाँ पर भी है बताना। तो कैसे समझेंगे कौन सा बताना है? तो उसको समझने के लिए एक चीज़ समझो। टेल मतलब नॉर्मल बताना, टेल मी योर नेम, टेल मी योर फादर्स नेम, ये नॉर्मल बताना। और कन्वे कहाँ लगाएंगे वो समझो। कन्वे तब लगेगा जैसे मैं किसी को कोई चीज़ समझाऊँ, राइट? जैसे कि अनन्या कम हियर, अनन्या जसी, दैट्स दिस साइड। अब अनन्या, जैसे मान लो मेरा आप लोगों से डायरेक्ट बात नहीं है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बातें आप तक पहुँचें, तो फिर मैं क्या करूँगा, अनन्या को बता दूँगा वो चीज़ जो जाके तुम लोगों को बताएगी। सुनो अनन्या, ये लोगों को बोलना कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश पर ध्यान दे। ये लोग ध्यान नहीं दे रहा है और वर्ड को याद करके नहीं आता है, ठीक है, और जब तक ये लोग वर्ड याद नहीं करेगा ये लोग अच्छा अंग्रेजी नहीं बोल सकता। जाओ और ये लोग को समझा दो। तो ये बोला हिंदी में, सुनो हिंदी में समझाने बोला। अब सुनो, गो एंड कन्वे दिस मैसेज टू देम, कन्वे दिस मैसेज टू देम, जो मैसेज मैं दे रहा हूँ कन्वे कर दो, मतलब बता दो, समझा दो। अंडरस्टूड? सिट डाउन। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? यानी टेल मतलब नॉर्मल बताना, लेकिन जब कन्वे का मतलब क्या होता है, कन्वे का मतलब होता है कोई कुछ आपके पास मुद्दा है, कोई मैटर है, कोई संदेश है, उसको जाके आप समझाने जा रहे हो। तो आई एम गोइंग टू कन्वे यू, प्लीज़ कन्वे मी इन दिस वे। तो जो अनन्या को मैंने समझाया कि अनन्या को मैंने बता दिया, अब अनन्या आपको कन्वे कर देगी कि सर क्या बोले। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, गुड। नेक्स्ट है ऑर्डर और कमांड, आज्ञा देना या फिर आदेश देना। सुना होगा, मैंने आपको एक इडियम दिया था, योर विश इज माई कमांड, यानी आपका हुक्म मैं सिर आंखों पर, राइट? तो योर विश इज माई कमांड, यानी आपका जो आदेश है वो मेरे लिए, मतलब आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर, राइट? नेक्स्ट है एडवाइस, मतलब सलाह देना। सजेस्ट, मशवरा देना। रिक्वेस्ट, आग्रह करना या फिर निवेदन करना। प्ली, अर्ज करना। प्ली इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। हम भगवान के सामने अर्ज करते हैं। जैसे देखो यहाँ हनुमान जी के यहाँ पर एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है, तो मैं हनुमान जी के सामने अर्ज करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे दिमाग में अच्छी अंग्रेजी भरते रहना, ताकि मैं लोगों को अच्छा पढ़ाता रहूँ। तो मैं इनसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। तो प्ली इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट, राइट? उसी का प्रकार एक और वर्ड है अपील। अपील हिंदी और इंग्लिश सेम है, राइट? देखो तुम लोग क्रिकेट फैंस हो, आप लोग सारे क्रिकेट के फैंस हो, IPL देखते हो। उसमें IPL क्या, मैच, जब भी कोई मैच होता है ना, उसमें दो बंदे का बहुत बड़ा रोल होता है स्टेडियम में, अंपायर का। एक होता है मेन एम्पायर, एक होता है लेग एम्पायर, राइट? दोनों के पास पूरा मैच का कंट्रोल होता है, राइट? और कुछ भी होगा तो बिना अंपायर की अनुमति का नहीं होगा। वहाँ पर अगर बैट्समैन आउट भी होता है ना, तो डायरेक्टली बॉलर उसको बोल्ड करके नहीं बोलता घर चल जाओ। बोल्ड करने या LB करने के बाद, लेग बिफोर आउट, LBW, वो पूछता है अंपायर से, हाउ इज़ दैट? तो फिर अंपायर को लगता है अगर आउट है तो बोलता है यस इट इज़ आउट, राइट, दिस इज़ आउट। अगर नहीं आउट होगा नॉट आउट। तो डिपेंड करता है अंपायर पर। तो आपको बोलते रहना है हाउ इज़ दैट। बॉलर का काम ही है, फील्डर लोग का काम ही है अपील करना है, और वो अंपायर का काम है वो आउट दे चाहे ना दे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो वो जो मैंने सुना है मैचेस में, मेरे मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं, आउट दे बोलता, आउट दे। वो आउट दे नहीं होता है, वो हाउ इज़ दैट होता है। हाउ इज़ दैट,
मतलब क्या था, ठीक है, पूछता है बॉलर, तो फिर अंपायर बोलता है या इट इज़ आउट। तो आउट दे नहीं है, इट इज़ हाउ इज़ दैट। यस। नेक्स्ट है थ्रेटन, धमकी देना। इट्स वेरी कॉमन वर्ड। आपस में दोस्त लोग कभी एक दूसरे को धमकी दे रहे होते हैं, तुम हमको परोठा नहीं दिया तो तुमको हम भुजिया नहीं देंगे, तेरा मुंह तोड़ देंगे, राइट, ना, भुजिया परोठा लड़ाई होते रहता है। तो ये तो नॉर्मल धमकी है, लेकिन बड़ी बड़ी धमकियाँ मिलती हैं लोगों को कि मेरा घर में 5 लाख पहुँचा दीजिए वरना आई विल शूट यू, आई विल शूट यू इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े, राइट। नेक्स्ट है एडमिट और कन्फेस मतलब कबूल करना या फिर मानना। जब कोई आप क्राइम करते हो ना, तो क्राइम करने के बाद आपको एडमिट कर लेना चाहिए या फिर आपको कन्फेस कर लेना चाहिए। आपने देखा होगा एक लेटर लिखा जाता है कि हाँ देखो ये होता है नॉर्मल, हाँ मैंने जुर्म किया है, तो वो मैंने ओरली कन्फेस कर लिया, ओरली। और कभी कभी लोग रिटर्न भी कन्फेस करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कबूलनामा, उसमें लिखते हैं कि हाँ मैं बलजीत सिंह पूरे अपने होश हवास में मिस्टर गुरमीत सिंह का बेटा ये बताना चाहता हूँ कि यार मुझसे गलती हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें, ऐसा कुछ लिखकर साइन मार देते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ कबूलनामा, यानी कि कन्फेशन लेटर, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिंग गाना गाना, क्रून गुनगुनाना। गाना एंड गुनगुना टू डिफरेंट थिंग्स आर देयर। गाना मतलब लाउडली गा रहे हो, इट इज़ ऑडिबल यानी आप सुन सकते हो, लेकिन क्रूनिंग होता है इनऑडिबल होता है, ठीक से सुन नहीं पाते, उसमें सिर्फ धुन सुनाई देती है। जैसे नॉर्मली हम बहुत कभी खुश होते हैं ना, जब मन अगर खुश रहता है तो वो धुन ऑटोमेटिक मुँह से निकलती है, लाइक दैट, नो, जस्ट कोई भी गाना को हम लोग क्रून करते हैं। तो क्रून मतलब गुनगुनाना, नॉट प्रॉपरली गाना, यानी लिपसिंग नहीं होगा उसमें, पर धुन सुनाई देगी, राइट। नेक्स्ट वन इज लाफ, ऑफ कोर्स वेरी कॉमन वर्ड, हंसना। नेक्स्ट है क्रैक जोक्स, चुटकुले सुनाना। लाफ एट, स्नीर एट, मॉक एट। इन तीनों वर्डों के चलते मैंने ये वर्ड दिया था, और सिंग वर्ड मैंने क्रून वर्ड के चलते दिया था ताकि आपको समझा सकूं। देखो लाफ है तो लाफ का मतलब हंसना होता है, लेकिन उसमें एट लगा दोगे ना तो दूसरों पे हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना, राइट। यानी कभी हम लोग किसी को ना कुछ बोल कर हंसने लगते हैं, ऐसे कुछ कमेंट्स करके हंस दिया, तो जो समझदार लोग होते हैं जो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं वो कहते हैं डोंट लाफ एट एनी वन, डोंट मॉक एट एनी वन, या डोंट स्नीर एट एनी वन, यानी किसी पर भी मत हंसो या किसी का मजाक मत उड़ाओ। यू आर गेटिंग और नॉट? यू गेटिंग? ओके। नेक्स्ट वन इज अलाउ, परमिट और ग्रांट, तीनों सेम है, अनुमति देना, राइट। स्कूल में जब एप्लीकेशन लिखते हो परमिशन ग्रांटेड होता है ना, आप लोग पूछते हो प्लीज़ ग्रांट माई लीव, तो टीचर बोलता है परमिशन ग्रांटेड, यानी अनुमति दे दी गई, अनुमति है, जाओ घूम के आओ नानी घर। अभी सब लोग नानी घर घूम के आया है, नानी घर, अब वो कहोगे नानी घर गए अभी, है ना। नेक्स्ट सब ऐसे, अलाउ भी वही है और परमिट भी वही है। परमिट वर्ड बना है परमिशन से, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज मोटिवेट, और उसी का एक सिमिलर वर्ड है इंस्पायर, प्रेरित करना, किसी को प्रेरणा देना। मतलब देखो ज़िंदगी ऐसा है ना, कभी अप्स आता है कभी डाउन्स आता है, तो अप्स में हम लोग खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब डाउन आता है ज़िंदगी में ना, तो हम लोग छटपटाए लगते हैं कि आत्महत्या कर लें, या डिप्रेशन में चले जाएं, या दारू पीने लगें, या कुछ गलत चीज़ करने लगें, दुख में करते हैं। उस समय एक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें इंस्पायर करे, जो हमें मोटिवेट करे, और उसके मोटिवेशन से क्या होगा, आई विल वंस अगेन बैक टू माई वर्क, यानी आई विल कम ऑन द ट्रैक। जब मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं डिरेल हो जाऊंगा, जब मुझे मोटिवेशन कोई देगा तो मैं फिर ऑन ट्रैक आ जाऊंगा। तो ऐसा बंदा होना चाहिए। अब आप ही लोग देखो, कभी कभी आप लोगों का इंग्लिश का वोल्टेज डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, फिर मैं छोटी सी पेप टॉक देता हूँ, छोटा सा मोटिवेशन स्पीच देता हूँ, ताकि आपका फिर से आपका जो एनर्जी है वो बूस्टअप हो सके और अंदर में आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाए, राइट। तो मोटिवेट मतलब, और इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस मैंने पहले बोला, मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको भर पढ़ा रहा हूँ। तो अगर एड्रेस को नाउन के जैसा इस्तेमाल करोगे, संज्ञा के जैसा, तो हो जाएगा पता। व्हाट इज योर एड्रेस? हम लोग एड्रेस क्या, सौंदा डी इज़ आवर एड्रेस, राइट। एड्रेस हो गया सौंदा। लेकिन अगर मैं इसको एज अ भर्ब इस्तेमाल करूँ तो ये हो जाएगा संबोधित करना। जैसे बहुत से लोग ऐसे बैठल हैं, 1 लाख लोग, और मंत्री जी सभा को संबोधित कर रहे हैं, यदि सभा को मतलब उसको एक
कुछ टॉपिक दिया गया है, कोई एजेंडा दिया गया है, अब जाइए इस पर बोलिए, तो पूरा पब्लिक को समझा रहे होते हैं। तो समझाना इज़ नॉट, वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे परसुएडिंग, कन्वेइंग, ये सब नहीं बोलेंगे, वहाँ बोलेंगे, वहाँ पर बोलेंगे एड्रेसिंग। द पॉलिटिशियन इज एड्रेसिंग द पब्लिक, ऐसे बोलेंगे। असेंबली जो होती है, सभा। नेक्स्ट है मेक अ नॉइज और शाउट, सेम है, शोर मचाना, हल्ला मचाना। क्लास में जैसे अभी आप लोग कभी कभी हल्ला करते हो तो व्हाट डू आई से, डोंट शाउट, डोंट मेक अ नॉइज, राइट, मतलब हल्ला करना या फिर शोर मचाना। नेक्स्ट है शाउट स्लोगन, नारा लगाना। नारा जो है ना, नारा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब चुपके से नहीं लगता है, चिल्लाए के लगता है। कभी सुना ऐसे बोला होगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसे नहीं को बोलता है। कैसे बोलते हैं? भारत माता की जय, चिल्ला के बोलते हैं, इसलिए शाउट स्लोगन, राइट। तो पॉलिटिशियंस आर शाउटिंग, पॉलिटिशियंस आर गिविंग शाउटिंग स्लोगन, या फिर दे आर शाउटिंग स्लोगन, दे आर शाउटिंग स्लोगन। और इसको एज ए नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, नाउन बनेगा तो दे आर गिविंग शाउटिंग स्लोगन। अगर शाउट में आईएनजी लगा दोगे और शाउटिंग स्लोगन, तो ये शाउटिंग स्लोगन नाउन हो जाएगा। तो गिविंग शाउटिंग स्लोगन। अगर आपको एज ए नाउन इस्तेमाल नहीं करना है तो गिविंग हटाओ, शाउट में आईएनजी लगाओ, दे आर शाउटिंग स्लोगन, यानी नारा लगा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, दैट्स कॉल। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, राइट। एक्सेप्ट हो गया पॉजिटिव वर्ड, स्वीकार करना, और रिजेक्ट अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफाइन, डिटेल, एलाबरेट, सब सेम है, वर्णन करना या किसी चीज़ को विस्तार से बताना। अभी देखो मैं आपको चीज़ों को एलाबरेट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, आई एम डिफाइनिंग द थिंग्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं, राइट, तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, एलाबरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, नरेट, सुनाना। सुनाना बगल में जो क्या लिखा, कथा। जब कोई कहानी वहानी को, अगर आप कहानी सुना रहे हैं किसी को, कोई कहानी, उसको बोलते हैं हम लोग नरेट करना। एग्जाम्पल सुनो, हिंदू फैमिलीज़ में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती है, तो जो पंडित जी होते हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा को, यानी नरेशन को नरेट कर रहे होते हैं। तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो पंडित जी कथा सुना रहे हैं, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्रीस्ट इज नरेटिंग द नरेशन। हिंदी में पंडित जी कथा सुना रहे हैं, और इंग्लिश में प्रीस्ट इज नरेटिंग द नरेशन, सेम चीज, राइट। तो कथा हो गया नरेशन और सुनाना हो गया नरेट। नेक्स्ट हो गया वर्शिप, यानी कि पूजा करना, सिंपल है, आई एम वर्शिपिंग, यू आर वर्शिपिंग। सिंपथाइज, सहानुभूति दिखाना। सिंपथाइज पर वर्ड बना है सिंपैथी से, सिंपैथी नाउन और सिंपथाइज वर्ब। किसी के घर में कुछ बुरा हो जाता है तो हम लोग अपने तरफ से एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ बातें रखते हैं, दिल से बोलते हैं नहीं ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा पूरा मोरल सपोर्ट आपके साथ है। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपथाइज कर रहा हूँ उसको। अभी जो प्लेन क्रैश में बहुत सारे लोग मरे हैं, उसको हम लोग सिंपथाइज कर रहे हैं, ठीक नहीं हुआ, उसकी बातें कर करके हम लोग दुखी हो जाते हैं कि हम लोग सिंपथाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है। देखो हम लोग अगर दुखी हो रहे हैं, अगर हमारे में भावना है तो हम इंसान हैं, दिस इज द पहचान ऑफ इंसान। इफ़ आपके अंदर दुख है, अगर आप किसी के लिए रो रहे हो, अगर आप में इमोशन है तो आप इंसान हैं, वरना जानवर लोग में कोई इमोशन नहीं होता, राइट। तो रोना, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि ये रोता है कमज़ोर है, रोना इज़ नॉट अ कमजोरी, रोना इज़ द पहचान ऑफ इंसानियत, वो इंसान है, पत्थर रोते नहीं हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, कंसोल, कंसोल भी वही वर्ड है, उसी तरह का वर्ड है, दिलासा देना, कंसोल करना। जैसे मान लो सिंपथाइज हो गया दूर से, ठीक है, उसको सिंपथाइज कर दिए, बट कंसोल क्या होता है, किसी घर जाओ, किसी का डेथ हो गया तो वो आपके आके कंधे पर से रोता है, आप अपना कंधा दे देते हो, कंधा देने के बाद उसको बोलते हो जो हुआ सो बहुत बुरा हुआ, चिंता मत कीजिए हम आपके साथ हैं। तो ये दिलासा दे रहे हो आप, नॉट टू वरी, वी आर विथ यू, यू नो, पूरा देश अभी उनके साथ है, अहमदाबाद विक्टिम के साथ। अगर कोई पैसा वैसा डोनेशन भी होगा हम लोग देंगे, ताकि उनके वहाँ का उसको कंपनसेट किया जा सके, उनको लाइफ को रीस्टार्ट करने के लिए किया। उसमें बहुत सारे करोड़पति लोग की डेथ हुई है, तो बहुत से पुअर लोग भी डेथ हुई है, जिसके माँ बाप के आगे पीछे कोई नहीं है, तो उस लोगों को हम लोग हेल्प करनी चाहिए, हमें कंसोल करना चाहिए। आगे देखो, अपोलोजाइज, से सॉरी, माफ़ी मांगना। से सॉरी नॉर्मल वर्ड है, आई एम सेइंग सॉरी, लेकिन अपोलोजाइज का मतलब होता है एक्सट्रीमली सॉरी, यानी कि बड़ा माफ़ी, आपसे बड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप अपोलोजाइज करो। नेक्स्ट देखो, विश मतलब दुआ देना, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जज, फैसला करना, आई एम जजिंग यू, डोंट जज मी कि आई एम राइट और रॉन्ग, और इसका नाउन है जजमेंट, राइट, और कॉमन नाउन है जज, यू नो। नेक्स्ट है प्रोनाउंस, प्रोनाउंस मतलब सुनाना, क्या सुनाना, फैसला। तो जज क्या करता है,
जज क्या करता है? पनिशमेंट प्रोनाउंस करता है, यानी दंड सुनाता है। आई एम प्रोनाउंसिंग, राइट। जज इज प्रोनाउंसिंग द पनिशमेंट। हफ एंड पफ वेरी कॉमन वर्ड है। बहुत दौड़ के आओ, बहुत अगर दौड़ के आते हो, चल के आते हो ना, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो तुमको अपने हफनी आ जाएगा। तो अब हफ्ते भी हैं और हम लोग हफ्ते हफ्ते फूकते भी हैं। तो इट इज़ हफिंग, इट इज़ पफिंग। कुत्ता को देखना आप लोग, जब कोई कुत्ता लोग देखा बैठ के बिना मतलब हफ्ते और फूकते रहेगा, ऐसे करते रहेगा, तो ये हफिंग एंड पफिंग। कभी कभी जब बर्थडे होता है तो कैंडल को पफ द कैंडल, यू नो। लास्ट है रिग्रेट, रिपेंट और डिप्लोर। तीनों मतलब सेम है, मतलब पछतावा करना या फिर पछताना। जब हम गलती करते हैं उसके बाद हम पछताते हैं कि आई वॉज रॉन्ग, दैट वॉज माई मिस्टेक। सो दैट इज़ कॉल्ड रिग्रेट करना या फिर रिपेंट करना। सो दैट इज़ ऑल, दैट्स इट। दिस वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यूज करो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जस्ट 2 मिनट लूँगा। इन वर्ड को किसी को भी अंग्रेजी में इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हो और मैं चाहूँगा अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आज से इन वर्ड को अपनी ज़िंदगी में यूज करना शुरू कर दो तो पॉसिबल नहीं है। तुम लोग क्या करोगे बताता हूँ। आज से सब लोग ये वाला भाषा रखोगे। ये वाला मैं क्लीन कर रहा हूँ, 1 मिनट। जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, HINDI हिंदी प्लस इंग्लिश, ये जो मैथ में आपको दे रहा हूं, प्लस इंग्लिश। आज से सब कोई 1 से 1.5 महीने तक ना हिंदी पूरा बोलेंगे ना अंग्रेजी पूरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलेंगे। अंडरस्टूड? कैसे बोलेंगे बताता हूँ। पूरा हिंदी में नहीं बोलना है और पूरा इंग्लिश में नहीं बोलना है। कैसे बोलना देखो, हम अपना मम्मी पापा से अपील किए हैं, राइट, या फिर वो हमको थ्रेटन कर रहा है, रोज़ बड़ी मारेंगे उसको हम, राइट। हम अपना जुर्म एडमिट करते हैं कि हम गलती किए हैं भाई। जरा इसको एक्सप्लेन करो तो, ये टॉपिक को जरा एक्सप्लेन करो तो, एलेबरेट करो तो, हमको ठीक से समझ में नहीं आया है, राइट। कल जज साहब एक दंड प्रोनाउंस कर दिए, राइट। वो आदमी क्राइम किया था, ही कमिटेड क्राइम। कल मोदी जी आ रहे हैं और असेंबली को एड्रेस करेंगे, चलेगा देखने ऐसे करके। देखा, मैंने हिंदी भी बोला और मैंने इंग्लिश भी बोला। तो तुम लोग करना क्या है कि अभी आप 60% हिंदी रखना है और 40% उसमें इंग्लिश जोड़ देना है, जो तुम लोग को वर्ड हम दिए हैं। इतना तो कर सकते हो ना? अभी 1 महीना तक करो। जब तुम लोग को लगेगा कि नाउ माई इंग्लिश इज़ स्लाइटली इम्प्रूविंग, तो धीरे धीरे अपनी हिंदी को साइडलाइन करना और इंग्लिश को वहाँ बैठाना। एक ही दिन में अंग्रेजी नहीं बैठ जाएगा। इन 1 डे ओवरनाइट तुम इंग्लिश स्पीकर नहीं बन जाओगे। इट विल टेक टाइम, हैव पेशेंस। जो मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ उस ट्रिक्स को फॉलो करो। हिंदी को कम करो और अंग्रेजी को बढ़ाओ। लोग बोलते हैं ना कि अगर अच्छा फिटनेस रखना है तो सैलड बढ़ाओ और खाना कम करो, तब का हेल्थ अच्छा रहेगा। वही मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदी को कम करो और इंग्लिश को बढ़ाओ। सो नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई स्पीकिंग। टुमारो वी विल हैव सम न्यू चैप्टर। सो गुड बाय, सी यू नेक्स्ट डे।